हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज कार्यक्रम। और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोरोना काल के दौरान भी कई लोग अपने फायदे की फिराक में जरूरतमंद लोगों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी के लोगों ने राशन डिपो होल्डर पर राशन वितरण में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। एक रिपोर्ट आती है। कोरोना महामारी की मार पहले ही देश की जनता झेल रही है। ऊपर से अब राशन डिपो होल्डर भी उपभोक्ताओं पर अत्याचार कर रहे हैं। मामला फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी का है, जहां पर 2 राशन डिपो होल्डर पर लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि डिपो होल्डर अपनी मनमानी चलाते हैं और राशन भी कम देते हैं। जब लोग इसका विरोध करते हैं तो डिपो होल्डर्स अधिकारी से जाकर शिकायत करने की बात करते हुए उपभोक्ताओं से बदतमीजी से पेश आते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों डिपो होल्डर कार्ड धारक परिवारों को पिछले कई महीने से मिलने वाला सरकारी राशन नहीं दे रहे। अगर देते भी हैं तो वो पूरा राशन नहीं देते और इसकी एवज में तरह तरह के बहाने बनाते हैं। जी, वो हमेशा पी के तो पहली बात बैठे रहते हैं और जब हम जाते हैं तो वो हमसे बदतमीजियां करते हैं। हमारी सुनते नहीं है बिल्कुल भी। हम कुछ भी कहने जाते हैं वो कहते हैं कि सीधा बाहर निकलो। बोले कि मैनर्स नहीं, तू तड़का करके बोलते हैं किसी से भी। जैसे वो बोलते हैं कि भाई 50 किलो जो पीछे से आ रहा है वही दे रहे हैं हम। जी। परिवार कितने आपके? 6। तो 60 किलो होना चाहिए, 50 किलो 10 किलो क्यों काटते हैं? अब वो तो वो जानेंगे। अब हम इतने वो नहीं है कि भाई उनके ऊपर जाएं। जो मिल रहा है वो ले लेते हैं। उससे पहले 5 किलो तो 1 साल तक खाए, कह रहे 3 चारों के आधार कार्ड है, राशन कार्ड पर नाम है चारों का। 5 किलो पीछे से नहीं आ रहा। फिर मैंने उससे सुबह से बात करी, कहने लगे हमने भेजा है। लड़े कौन इनसे? और पिछले बार 20 किलो गेहूं दिए, 20 किलो नहीं दिए। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और उससे आम लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुफ्त और कम दामों में राशन देने की योजना चलाई। लेकिन इस दौरान खुद के फायदे के लिए जरूरतमंद लोगों के राशन पर सेंध लगाने वालों के भी वारे न्यारे हो गए। जब फरीदाबाद के डबुआ इलाके का मामला प्रशासन तक पहुंचाया तो खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी ने इसकी जांच और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। देखिए, आपने मुझे बताया है अभी, तो इसे जांच कराएंगे कि ये राघवेंद्र जून या राजेश जून जो हैं ये प्रॉपर सामान क्यों नहीं दे रहे पब्लिक। देखिए, सारा काम सरकार ने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से ऑनलाइन किया हुआ है। अब इसमें किसी की कोई गुंडागर्दी या बदमाशी नहीं चल सकती। यदि किसी कार्ड होल्डर का आधार लिंक्ड राशन कार्ड BPL, OPH या AY, इन 3 प्रकार के कार्डों पर राशन मिलता है। यदि बना हुआ है, उसकी एंटाइटलमेंट है, उसकी एलोकेशन आ रही है, तो राशन जरूर मिलेगा। डिपो पर कोई बदमाशी नहीं चलने दी जाएगी। गरीबों के राशन पर सेंध लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जगहों से राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि फरीदाबाद में गरीबों के राशन में सेंध लगाने वाले डिपो होल्डर्स के खिलाफ कब तक और कैसी कार्रवाई होती है। फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो गरीबों पे क्या जो राशन है उस पर सेंध लगाने का ये कोई पहला मामला नहीं है और इसी तरीके से कई बार पहले भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन आज की इस तस्वीर को देखने के बाद आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आपके सुझाव क्या हैं, आपकी राय क्या है और आपके सवाल क्या हैं, वो आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ करके अपनी बातों को साझा कर पाएंगे और हल्ला बोल कार्यक्रम में आप भी अपनी आवाज को बुलंद कर पाएंगे। लेकिन जब आम जनता जब इस कोरोना महामारी के दौर में त्रस्त है, परेशान है और संकट हर तरफ से आम लोगों के ऊपर बना हुआ है, गरीब जनता के ऊपर बना हुआ है, तो ऐसे में जब राशन का एक सहारा सरकार की योजनाओं के द्वारा जो बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की यह शिकायत है कि डिपो होल्डर उनको तय मात्रा में राशन नहीं दे रहा है और अगर वहां पर शिकायत की जाती है, ये पूछा जाता है कि उनको राशन क्यों नहीं दिया जा रहा है, तो उसके बाद उनके साथ बदसलूकी होती है, बदतमीजी होती है, गाली गलौज होती है। और कई वहां पर लोग ऐसे भी हैं जिनका यह आरोप है कि शराब के नशे में वहां पर लोग बैठे रहते हैं और उसके बाद वो बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं। तो आखिर जाए तो जाए कहां जनता? लेकिन ये तस्वीर लगातार हम आपके सामने रख रहे हैं और ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं
कि ऐसे डिपो होल्डर की मनमानी कब तक चलेगी, गरीबों के हक पर डाका आखिर कब तक डाला जाता रहेगा, लापरवाह डिपो होल्डर पर आखिर कार्रवाई क्या होगी और कब तक होगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन डिपो होल्डर्स की मनमानी कब तक आगे यूं ही जारी रहेगी? क्या आपके इलाके में भी राशन डिपो का यही हाल बना हुआ है? तो आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी आवाज उठा सकते हैं और आपको भी यदि राशन की लाइनों में लग करके आपको इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद आपको मना कर दिया जाता है, या तयशुदा जो आपको मानक के अनुसार राशन मिलना चाहिए वो अगर आपको नहीं मिल पाता है, तो अपने हक की आवाज को आज उठाइए और सवाल एक बार फिर से पूछिए। और हम यहां ये उम्मीद करते हैं कि आपके द्वारा जो उठाई गई बात है, सवाल है, उस पर जरूर एक्शन लिया जा सकेगा अधिकारियों के द्वारा। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि ऐसे डिपो होल्डर्स की मनमानी चलने नहीं दी जाएगी और इसीलिए बायोमेट्रिक की व्यवस्था की गई थी, ताकि हर एक शख्स जो कि डिपो होल्डर के पास आता है, राशन लेने के लिए पहुंचता है, वहां उनकी उपस्थिति उनकी बायोमेट्रिक के जरिए हो सके और उसके बाद कितना राशन उनको दिया गया है वो उसमें एंट्री की जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी घालमेल चल रहा है, उस सब के बावजूद भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है और इस सब के बावजूद के भी यहां लोगों को डिपो होल्डर्स अपनी मनमानी के तहत राशन कम दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका इस पर क्या कहना है वो भी आप हमें इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ करके आप बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनका सीधे आप जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि महामारी में राशन की जो मारामारी है वो और भी ज्यादा बढ़ गई। जब आम लोगों के लिए किसी भी रूप में खाना या राशन उपलब्ध कराना बेहद मुश्किल हो गया, तो उस वक्त कई ऐसी सामाजिक संस्थाएं थी जो सामने आई, क्योंकि हर एक दफ्तर, हर एक ऑफिस जब बंद था, तो ऐसे में जो स्वयंसेवी संस्थाएं थी वो सामने आई, वो सामने आकर के लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन जो सरकारी सिस्टम बना हुआ है वो लोगों के लिए और भी ज्यादा मुसीबत बनता चला गया। लेकिन कैसे और क्यों, जरा वो आप सभी के जरिए ही समझ लेते हैं। मनोज इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनोज आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं। धन्यवाद करना चाहूंगा मैं पहले हरियाणा न्यूज का कि हरियाणा न्यूज ने इस खबर को इतनी प्रमुखता से उठाया है, क्योंकि ये हर घर की खबर है, हर जन जन की खबर है। बता दें कि कोरोना काल में जहां लोग पहले ही काफी मार झेल रहे हैं, आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इसको देखते हुए सरकार ने लोगों की सहायता के लिए राशन मुफ्त में मुहैया कराने की घोषणा की थी। कुछ लोगों को मिल भी रहा था और कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने भी क्या नाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों की मदद करी। लेकिन इस दौरान जैसे आपने दिखाया है, आपका चैनल दिखा रहा है खबर कि डिपो होल्डर की मनमानी, और ये लोग इतनी मनमानी करते हैं कि आम आदमी को राशन तो क्या, ये लोग धक्के मार के भगा देते हैं। बता दें कि हमें भी शिकायतें मिली, हम भी क्या नाम है, कुछ लोगों ने बताया कि जहां उनको 20 किलो मिलना चाहिए, एक परिवार में यदि 5 लोग हैं 20 किलो मिलना चाहिए, तो उन्हें 10 किलो, यानी कि हर डिपो होल्डर की यही कहानी है, किसी को देते हैं किसी को नहीं देते, यानी कि हर डिपो होल्डर फरीदाबाद में ये कटौती करता है। ऐसा नहीं कि इस बारे में अधिकारियों को संज्ञान में ना हो, अधिकारियों के भी संज्ञान में है ये सारे मामले, लेकिन यहाँ के अधिकारी केवल कार्रवाई का आश्वासन देकर के पल्ला झाड़ लेते हैं। आज तक किसी भी डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। मैं हरियाणा न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप इस मुद्दे को खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री से उठाएं, गृह मंत्री से बात करें, ताकि ऐसे डिपो होल्डरों के तुरंत कोर्ट रद्द किए जाएं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज, आपने ये उम्मीद जाहिर की है कि ये जो मामला है वो सरकार तक पहुंचे, बड़े नेताओं तक पहुंचे, मुख्यमंत्री तक भी ये मामला पहुंचाया जाए। और हमारी कोशिश भी यही है कि ये जो मामला है वो हम आगे बढ़ाएं, जो जनता की बात है, जो जनता की आवाज है, जो जनता के सवाल हैं वो हम आगे पहुंचाएं, और सरकार की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि कोई इस मंत्री या कोई नेता इस पर जरूर जवाब दे। और साथ ही साथ लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान हम आप सभी से ये पूछना चाह रहे हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता से हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इलाके में भी क्या डिपो होल्डर्स की मनमानी इसी रूप में चल रही है? क्या आपको जो तय मात्रा में राशन मिलना चाहिए, क्या वो आपको पूरा मिल रहा है? और अगर नहीं मिल रहा है तो आप हमारे इस मंच के जरिए आप अपनी बातों को बता पाएंगे, साझा कर पाएंगे, और इस कार्यक्रम के जरिए आप ये प्रदेश के बाकी लोगों तक बात अपनी पहुंचा पाएंगे कि कैसे और क्या और किस रूप में आपके इलाके में डिपो होल्डर्स की यह मनमानी चल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी की मार पहले ही देश की जनता झेल रही है, ऊपर से अब राशन डिपो होल्डर भी
जो उपभोक्ता वहां पर आते हैं उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं ये डिपो होल्डर। ये जो पूरा मामला, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी की है, जहां 2 राशन डिपो होल्डर जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लोगों का यह सीधे सीधे कहना है कि डिपो होल्डर अपनी मनमानी के चलते और राशन कम देते हैं जब लोग इसका विरोध करते हैं, क्योंकि जो परेशानियां उनके सामने हैं, लोग जब इसका विरोध करते हैं तो डिपो होल्डर्स अधिकारी से जाकर शिकायत करने की बात करते हुए उपभोक्ताओं से बदतमीजी से पेश आते हैं। यह बताया जा रहा है कि दोनों डिपो होल्डर कार्ड धारक परिवारों को पिछले कई महीनों से मिलने वाला सरकारी राशन नहीं दे रहे हैं। अगर देते भी हैं तो वो पूरा राशन नहीं देते हैं और इसके एवज में तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। कोरोना काल के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और उससे आम लोगों को जो होने वाली परेशानियां हैं उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए मुफ्त में और कम दामों पर राशन देने की योजना चलाई। लेकिन इस दौरान खुद के फायदे के लिए जरूरतमंद लोगों के राशन पर सेंध लगाने वालों के भी खूब वारे न्यारे हुए हैं। जब फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी का ये जो मामला आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं, वो जब प्रशासन तक भी पहुंचाया और प्रशासन के अधिकारियों से जब ये सवाल पूछा गया तो उनका भी इस मामले पर कहना है कि इसकी जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन फिलहाल अधिकारी के द्वारा दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कार्रवाई क्या होगी, कब तक होगी और कैसे होगी। वहीं गरीबों के इस राशन पर सेंध लगाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। बार बार हम इस बात को यही उठा रहे हैं कि यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आ चुके हैं जब प्रदेश के अलग अलग इलाकों से डिपो होल्डर्स की मनमानी देखी गई। इससे पहले भी प्रदेश के अलग अलग जगहों से राशन डिपो होल्डर्स की मनमानी के कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो परेशानी है वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। यशपाल इस बीच कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। यशपाल, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? यशपाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार जो आप लोगों की तरफ से आवाज उठाई जा रही है, आप लोगों की तरफ से जो अपनी बातें साझा की जा रही हैं, उसमें बहुत कुछ साफ हो रहा है। उसमें यह बताया जा रहा है कि प्रदेश के जो अलग अलग इलाके हैं और खास करके फरीदाबाद की जो जनता है वो ये कह रही है कि जिस तरीके से डिपो होल्डर्स अपनी मनमानी कर रहे हैं उससे जनता परेशान है, उनसे जनता त्रस्त है। सुनील इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सुनील आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ ये पहली बात नहीं है कि जो तरह डिपो होल्डर ने इस तरह का काम किया है। इससे पहले भी कई दफा इन डिपो होल्डरों के खिलाफ शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अधिकारी हैं कि वो इनके साथ मिलीभगत कर लेते हैं। हम जैसे गरीब आदमियों को राशन मिलता नहीं है। अभी मुझे हरियाणा न्यूज देखने के बाद पता लगा कि आप इस मुद्दे को बहुत गहनता से उठा रहे हैं, तो तभी क्या नाम मेरे मन में विचार आया कि क्या नाम आपसे बात की जाए इस बारे में और थोड़ा सा अवगत कराया जाए कि सिर्फ यही नहीं, फरीदाबाद का डबुआ इलाका नहीं है, बल्कि बल्लभगढ़ का जो इलाका है बल्लभगढ़ का और फरीदाबाद का, जहाँ जहाँ डिपो होल्डर बैठे हुए ये माफिया के रूप में काम कर रहे हैं और एक एक घर में 8-8, 10-10 डिपो भी इन्होंने ले रखे हैं, जबकि सरकार की नीति के अनुसार एक घर में सिर्फ एक डिपो ही अलाउ कर सकते हैं। बावजूद इसके ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और गरीब लोगों को, हम लोगों को कोई राशन नहीं देते हैं। जब हम उनसे राशन की बात करते हैं तो कहते हैं अभी पीछे से नहीं आया है, अभी पैसे नहीं मिला है, सरकार से नहीं मिला है, जबकि सरकार हर महीने तो राशन देती है, लेकिन हमें हर महीने राशन नहीं मिलता है। लॉकडाउन के दौरान भी हमने काफी से कोशिश की, प्रेयर की हमने कि आप हमें राशन दे दीजिए। देखिए सब लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, लेकिन इनको हम पे जब भी तरस नहीं आया और इन्होंने हमें राशन नहीं दिया, जो कि अभी तक नहीं मिला कई महीनों से। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े सुनील, और आपने बताया कि आपके इलाके में क्या स्थिति अभी बनी हुई है। और चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और इस बीच हमारे साथ अगले कॉलर मुकेश कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मुकेश आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है और ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में अगर जो बात करें तो गरीब लोग जो ज्यादा गरीब हैं वो सिर्फ इसी बात पर निर्भर रहते हैं कि उन्हें राशन डिपो से राशन मिल जाए और उनके जो कार्ड होते हैं उन कार्ड पर जो है उन्हें सही तरीके से राशन मिले। परंतु होता क्या है सर, यहाँ पर फरीदाबाद के अंदर की अगर जो हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे डिपो होल्डर हैं
जो कि इसका बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं पहले, और उसके बाद जब 2 दिन बाद का समय देते हैं राशन बांटने के लिए। जब 2 दिन बाद जब वहां पर कार्ड धारक पहुंचता है तो उसे मतलब ये कह देते हैं कि अब की बार राशन कम आया है। मतलब करते क्या है, ये 50% लोगों को राशन दे देते हैं और 50% का जो राशन है वो कह देते हैं पीछे से कम आया है, और उस राशन को ये खा लेते हैं। तो साफ तौर पर लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं इस बात को लेकर के। लगातार अधिकारियों से भी कई बार शिकायत की है, पर अधिकारी क्या है, अधिकारी भी इनसे मिले हुए हैं, क्योंकि फरीदाबाद के जो जीएफएससी हैं वो कार्रवाई करके तो बिल्कुल ही राजी नहीं है। उन्हें पता चल जाए, अगर मीडिया के माध्यम से या चैनल के माध्यम से पता चल जाए, बावजूद उसके भी वो उस पर चुप्पी साध लेते हैं। तो साफ तौर पर यह है कि ये मिली भगत से सारा काम हो रहा है, और इसमें जितने जो कह सकते हैं जितने दोषी डिपो होल्डर हैं, उतने ही दोषी इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी जरूर हैं, क्योंकि अधिकारियों के बिगर इजाजत के, क्योंकि एक घर में जिस तरीके से अब इस मुद्दे की बात करें तो 2 डिपो होल्डर एक घर में कैसे हो सकता, क्योंकि वैसे भी सरकार ये कहती है कि परिवारवाद नहीं चाहिए, और साफ तौर पर ऐसे में जब एक घर में 2 डिपो होल्डर कैसे हो रहे हैं। मतलब ये इतनी बड़ी क्या है कि मिली भगत है इनकी, और ये मिली भगत करके इस काम को, ये बहुत बड़ी मिली भगत है। ये इस बीच मुकेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ करके कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुकेश, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सारी बातों को साझा किया है। लेकिन मिली भगत को लेकर के सवाल जरूर उठाया जा रहा है, और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि गरीबों के राशन पर यह डाका आखिर कब तक। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। की मनमानी के बारे में बता रहे हैं। दरअसल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में या देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, डिपो होल्डर्स की इसी रूप से मनमानी कई बार ऐसे सामने आती है, जिसको लेकर के जो भोक्ता हैं, जो लोग वहां पर राशन लेने के लिए जाते हैं, वो कई बार साझा कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये मनमानी बदस्तूर जारी है। ऐसा क्यों है, और क्या आपके इलाके में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है? तो उसको लेकर आप हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप हमारे इस मंच के साथ जुड़कर अपनी बातों को साझा कर पाएंगे और बता पाएंगे कि आखिर कारण इसके पीछे आपको नजर क्या आते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर गरीबों के राशन पर क्या डाका डाला जा रहा है। क्या वहां पर मनमानी सिर्फ चल रही है? क्या वहां पर आम जनता की सुनने वाला कोई नहीं है? क्या डिपो होल्डर्स की मनमानी आखिर कब तक चलती रहेगी? इसी रूप में क्या आगे बढ़ेगी? क्या इसके ऊपर नजर अधिकारियों की नहीं है? क्या देखरेख नहीं होती है? डिपो होल्डर्स अगर मनमानी कर रहे हैं तो ऊपर के बैठे हुए अधिकारी क्या आंखें बंद किए हुए हैं? लोगों का यही बड़ा सवाल है। वो यही बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या बड़े अधिकारियों को भी इसमें कुछ नजर नहीं आता है? गरीबों के हक पर डाका डाला जाता है, उनके राशन को दिया नहीं जाता है, कई समय तक लटका दिया जाता है, और जब दिया भी जाता है तो वो भी आधा अधूरा और थोड़ा सा। ऐसे में आम लोग करें तो करें क्या? क्योंकि जिस दौर से इस वक्त पूरा देश गुजर रहा है, पूरी दुनिया गुजर रही है, ऐसे में सहयोग मिलना चाहिए, सहायता होनी चाहिए। और इसी को लेकर के स्वयंसेवी संस्थाएं कई सामने आई, जो भूखे पेटों को भोजन कराने के लिए अक्सर पहचानी गई। लेकिन जब सरकारी संस्थाएं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि मुफ्त में उनको राशन देना है, आखिर वो ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इच्छा शक्ति की कमी है या कोई और दूसरा कारण है? महामारी में राशन की जो मारामारी चल रही है, कारण इसके पीछे आपको क्या नजर आते हैं? आपके इलाके में भी क्या इसी रूप में यही मारामारी बनी हुई है? तो आप भी जुड़िए हल्ला बोल कार्यक्रम में और बताइए कि आपके इलाके में क्या आज की तस्वीर है, और क्या डिपो होल्डर भी इसी तरीके से मनमानी कर रहे हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए आप सीधे हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे और बता पाएंगे कि आखिर असली वजह क्या है, कारण क्या है इस सब के पीछे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी की तस्वीरें हैं, जहां 2 राशन डिपो होल्डर पर गंभीर आरोप लोगों ने लगाए हैं। जो रहने वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, या जिन लोगों का आना जाना इस डिपो होल्डर पर होता है, जिनका काम होता है, जो भोक्ता हैं, जो राशन लेने के लिए जाते हैं, उनका यह सीधा सीधा आरोप है कि अब वहां पर मनमानी की जाती है डिपो होल्डर्स के द्वारा, उनको राशन नहीं दिया जाता है पूरा। और अगर ऐसे में सवाल पूछ लिया जाता है, ये कहा जाता है कि साहब आपने डिपो होल्डर पर अगर आप राशन नहीं दोगे तो कहां जाएगी जनता? अगर आप पूरा राशन नहीं दोगे तो कैसे पेट भर पाएंगे लोग अपना? तो इस सब को लेकर बदतमीजी की जाती है, बदसलूकी की जाती है, वहां से उनको भगा दिया जाता है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि दोनों डिपो होल्डर कार्ड धारक परिवारों को पिछले कई महीनों से जो सरकारी राशन दिया जाना चाहिए था वो नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो वो
पूरा राशन नहीं देते हैं और इसकी एवज में तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। जैसा कि यह कहा जाता है कि पहले से जो राशन है वो पूरा नहीं आ पा रहा है, कम आ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा राशन दिया जाएगा। तो ये आखिर मनमानी कब तक चलती रहेगी और ये किस आधार पर वो ये दलीलें दे रहे हैं। हालांकि कोरोना काल के जो दौरान लॉकडाउन लगाया गया उसमें आम लोगों को कई तरीके की परेशानी हुई, रोजगार कई लोगों के छिन गए और कई लोग ऐसे थे जो कि उनके परिवार को बहुत ज्यादा क्षति पहुंची, रोजी रोटी का संकट तक आ गया। लेकिन अब जब ऐसे में जिन लोगों के पास कार्ड था, जिन लोगों के पास बीपीएल कार्ड था, जो ये बता रहे थे, जिनके पास पहले से ही पहचान थी कि उनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, तो उनको राशन डिपो से ही राशन लेना था, लेकिन वहां से भी उनको राशन नहीं दिया गया और वहां से उनको वापस भेज दिया जाता था। काफी समय बीतता गया लेकिन ऐसा यूं ही चलता रहा, लेकिन इस पर कुछ भी कदम नहीं उठाए गए और लोगों की यह परेशानी यूं ही बढ़ती चली गई। और ऐसे में अब जनता ये सवाल पूछ रही है कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा, कब तक ये पूरा सिस्टम यूं ही आंखें मूंद कर बैठा रहेगा। तो लापरवाह डिपो होल्डर की ये पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और इस कार्यक्रम के दौरान आप सभी ने अपने सुझाव, अपनी राय हमें दी है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो डिपो होल्डर्स की मनमानी है वो जल्द से जल्द खत्म हो सकेगी और आला अधिकारी इस पर नजर बनाएंगे। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।